यहाँ से गोबर डालते हैं, ये हौज है गोबर का। इधर गोबर को मिक्स करके ना ये ढकना सा है, ये उठाते हैं, इधर से गोबर चली जाती है अंदर। ये कुआं है, ये 22 फुट डाय का कुआं है। ये पाइप है, इधर से गैस जो है ना वो निकल रही है बाहर, यहाँ से ये पाइप लाइन जा रही है गांव की तरफ, गांव की तरफ जा रही है। उस गांव को जो है ना गैस सप्लाई कर रहे हैं। ये इसका जो है प्रेशर आपको इधर से दिखाते हैं, यहाँ से मशीन लगा के ना ये इसका प्रेशर है, ये इसका प्रेशर है, ये इसका प्रेशर है। ये गैस इधर जो है गांव को जा रही है। ये इसका आगे हाउस है, यहाँ से ये गोबर आउट होती है, आउट होके ये आगे हमने फार्मेंटल बनाया हुआ है। ये फार्मेंटल है, ये फार्मेंटल से जो है ये चीज हम अपनी फसलों को देते हैं। ये चीज हमारी फसलों को जाती है, जिससे फसलें बिल्कुल शादाब। और मैं अपनी फसलों को कोई खाद नहीं डालता, न यूरिया डालता हूँ, न DAP डालता हूँ। वो भी प्लांट आपको मैं चेक कराता हूँ। इसके अलावा ये मेरा बोरा है, और ये मैंने जनरेटर बनवाया है। ये 1600 GLI का इंजन है, ये किट है, ये इस गोबर गैस से चलता है। ये आगे 25 kV की डायनेमो लगी हुई है। ये 25 kV की डायनेमो जो है ना, ये इसके स्विच भी है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये 60 एम्पायर करंट देता है, 220 वोल्ट पे इसकी सुई रहती है। यहाँ से इसको स्विच लगा के ये बोर चलाते हैं। ये 5 इंची की डिलीवरी है। ये जो है ना हम फसलों को लगाते हैं, जब हमारी फसलों को जरूरत हो हम बोर चलाते हैं। ये सिस्टम है, ये सारा गोबर गैस के से है। और ये सामने जानवर हैं, ये इन जानवरों का जो है ना गोबर 24 घंटे के बाद 250 kg हम गोबर इसमें डालते हैं। और इसकी फीड गर्मी और सर्दियों के हिसाब से अलग अलग है। गर्मी में इसको चाहिए 60% पानी और 40% जो है ना वो गोबर चाहिए। सर्दियों में इसको जो है ना 45% पानी, 55% इसको चाहिए गोबर। तब जाके इसकी रेशो जो है ना, सबसे अगर अच्छी ज्यादा पैदावार लेने के लिए ना इसकी गोबर को अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए। अगर गोबर मिक्स होगी तो ये प्रोडक्शन ज्यादा देगी, गैस ज्यादा देगी। अगर गोबर को हम सही तरह मिक्स नहीं करेंगे तो इसकी प्रोडक्शन बैठ जाती है, गोबर थिक हो जाता है, ऊपर उठता नहीं, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया ही होते हैं। ये लाइन है, इस लाइन से हम ये लाइन है, इस लाइन से हम पीटर को गैस देते हैं। इस गैस से जो है ना हमारा पीटर चलता रहता है 24 घंटे, 24 आवर। अब आए, मैं आपको एक और चीज दिखाऊं। ये डाया है। अब इसके अंदर मैं 2 सिस्टम बना रहा हूँ। एक तो इसके अंदर मैं बोर करा के ना पानी का पाइप बाहर ले आऊंगा। दूसरा इस कुएं को मैं गैस के लिए भी यूज करूंगा। इसकी डेप्थ 12 फुट है और डाया इसका जो है ना वो है 12 फुट। 12 डाय में
اور اس کی جو ہے نا ڈیپتھ ہے وہ 10 فٹ. یہ بھی گوبر کے کام آئے گی. ٹینکی یہ ایک ہی یوز کروں گا. آگے یہ لیمن ہے. یہ اسی سیلری کا پانی اس کو لگتا ہے تو یہ لیمن جو پورے سال جو ہے نا لیمن دیتا ہے. اس کی ایک خوبی. دوسری آپ آئیں ادھر. یہ جتنی گرینری آپ کو نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ جی یہ ساری گرینری اس گوبر گیس کی وجہ سے. آ جاؤ. یہ ٹینکی ہے. یہ ٹینکی ہے پوری. یہ یوریا پلانٹ ہے میرا. یہاں سے میں 5 بوری ہر ہفتے کے بعد یوریا کی بناتا ہوں. یہ جو 5 بوری میں یوریا کی بنا رہا ہوں اس میں 50% یہ گوبر ہے, 20% اس میں یوریا اپنا سیرا, اور 5% اس میں بایو آپ, اور 20% اس میں کھال بنولا ہے. اس کو 9 دن کے لیے ہم ادھر رکھتے ہیں. 9 دنوں میں 3 مرتبہ اس کے اندر اس کو ہم جو ہے نا ایک لکڑی کی مدد سے ہلاتے ہیں, پھر اس کی ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ گوبر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ اس کا وال لگا ہوا ہے. یہ اس کا وال ہے. یہ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں یہاں سے تو یہ جو ٹینکی کے ذریعے جو ہے نا ایسے ہم فصلوں کو جو ہے نا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پانی کے ساتھ فلڈ ہو کے ہماری فصلوں کو سیراب کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کا یہ بند کر دیتے ہیں وال. اسی طرح یہ ہمارا یوریا پلانٹ ہے. جی ڈی اے پی سوری ڈی اے پی پلانٹ ہے. اس میں 40% اس میں یہ گوبر ہے جی جو سیلری آؤٹ ہو رہی ہے گیس سے. تو اس میں باقی جو 60% ہے اس میں 3% ایک جنگلی کھار ہوتی ہے جو پہلے زمانوں میں سلفر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. جی اس کی راکھ اس میں ڈالتے ہیں. اور دوسرا اس میں 20% جو ہے نا وہ ایک بوٹی ہوتی ہے, وہ بھی جڑی بوٹی ہے, وہ ڈالتے ہیں تو یہ فاسفورس بن جاتی ہے. اس فاسفورس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ میرا چارہ ہے. سامنے میری ویٹس ہے گندم. میں اس گندم کو یہ 24 دسمبر کی کاشت تک قریب چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. زمین کی تھکنس میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کو 1 ہفتہ ہو گیا ہم نے پانی لگایا ہے, لیکن اس کے اندر یہ مٹیریل ہے. یہ ایسے بھربری زمین ہو جاتی ہے تو یہ اس کی مرہون منت ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہم اس کے کو تیسری بار کاٹ رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ فش فارم ہے. یہ ہمارے بیر کے درخت ہیں. یہ بھی ان کی ہی گرینری ہے. ان کی وجہ سے جو اتنا پھل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فش فارم مچھلیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. گول خان ایک منٹ کو چیز لے کے آؤ نا, مچھلیاں اوپر ہیں. یہ مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے. آگے یہ
ये गंदम है, ये जो गंदम है ये 24 दिसंबर की काश्त है और आज जो है ना वो है 20 फरवरी। जी और अब इसको किसी किस्म की कोई खाद नहीं है। ये आपके सामने है जो मैं इसको खाद दे रहा हूँ। ये अभी इसकी हाइट है, इसको यही खाद दे रहा हूँ, ये गोबर वाली। जी तो इसको और कोई न डीएपी लगाया है। ये पूरे पंजाब से मेरा मुकाबला है। अच्छा आगे इसके टॉप करें औसत के हिसाब से भी मैं 70 मन पर एकड़ ले रहा हूँ ऑर्गेनिक खाद डाल के। मेरी वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनिक है, ऑनियन पोटैटोज जितनी मेरी वेजिटेबल्स हैं तमाम की तमाम जो है ना वो ऑर्गेनिक है, चिल्लीज की मंजिल तक। और ये खजूर लगाई है, ये अब फल निकाल रही है सामने। जी ये जो फल है इसको भी इसी का पानी लगता है, इसका बहुत ही फल होता है और इसकी हर गुठली पे अल्लाह लिखा हुआ है। आपको चेक कराऊंगा इंशाल्लाह। जी और ये सामने अपनी सब्जियां हैं और ये सामने इस तरफ ये सामने फसल, ये तूरिया लगा हुआ है। जी ये भी किसी खाद का मुताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अवेयरनेस मैं अपने किसान बोर्ड की तरफ से किसान बोर्ड चोलिस्तान का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैंने फिजियो में पीएचडी की हुई है। ज़ाइगोट बेफलो भी मैंने तैयार किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। भैंस का बच्चा जो है ना 3 महीने में अपने जार में जो है ना बना के डायरेक्ट ओहरी में रखता हूँ। और किसान बोर्ड पाकिस्तान के लिए मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। अगर यही अवेयरनेस पूरी दुनिया में चली जाए और हम ये फर्टिलाइजर और ये केमिकल्स जो है ना अपनी जमीनों में डालना छोड़ दें तो हमारी जमीनों के अंदर जो मादा है, जो ये हमारी जमीनें जो है ना, ये जो फर्टिलाइजर की जमीनें हैं इनके अंदर कुदरती इज़्ज़ा नहीं है। अगर हम इनको यही खाद ऑर्गेनिक गोबर वाली खाद डालना शुरू कर दें तो इनके अंदर कुदरती इज़्ज़ा आ जाएंगे। जब कुदरती इज़्ज़ा आएंगे तो पैदावार बढ़ेगी तो मुल्क की खुशहाल होगा, हमारा किसान खुशहाल होगा। यही अवेयरनेस मेरी पूरी दुनिया को मेरा पैगाम है कि केमिकल्स वाली चीजें, ये फर्टिलाइजर, ये यूरिया, ये केमिकल्स जो है ना ये डालना छोड़ दें, क्योंकि जमीन की पीएच लेवल हम बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। पीएच लेवल हमारा पूरा होना चाहिए, जमीन का तजिया कराना चाहिए। और हर गांव में अल्लाह ताला की कुदरत से जानवर हैं। अगर उसी गांव में 3 गोबर गैस के प्लांट लगा दिए जाएं तो उस गांव के लिए मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली और मुफ्त खाद, और वहां पे उसी गांव का एक जो है ऑपरेटर रख देना चाहिए और 2 पियन रख देने चाहिए, 4 दर्जे के मुलाजिम रख देने चाहिए। वो सुबह सुबह गोबर को कलेक्ट करके उन कुएं में डाल दें। जब ये गोबर कुएं में से होकर बाहर आती है ना तो कुदरत की तरफ से इसमें इसकी ताकत बढ़ जाती है। जो फसलों को जैसे लगाते हैं, ये ग्रीनरी आपके सामने है, ये मैंने अपने गांव को शादबाद किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला आगे भी मेरी यही अवेयरनेस है। किसी दोस्त को मेरा सेल नंबर चाहिए तो वो भी आप जो है ना उनको मेरा सेल नंबर दें ताकि। साहब आपके गांव का नाम क्या होगा? मेरे गांव का नाम है मौजा डित्ता बलोच, तहसील और जिला बहावलपुर जी। यूसी 35 गोट मेहरा। मौजा का नाम हमारे वडेर से है, मेरा ताल्लुक रिंद फैमिली से है जी। मैं रिंद हूँ और बलोच हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीजें हमने अपनी खुद तैयार की हैं, किसी की हमें कोई मुताजी नहीं है। मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। मेरे कनेक्ट नंबर पे किसी दोस्त को कोई चीज चाहिए, कोई अवेयरनेस चाहिए, कोई बात चाहिए तो मैं रात के 9 बजे से 12 बजे तक लोगों के फोनों की कॉलों का जवाब देता हूँ। और गंदम के बारे में मैंने अपने बीज भी 2 तैयार किए हैं जी। वो भी औसतन जब आएगी तो वो भी दुनिया को दिखाएंगे। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
साहब आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? मेरा कनेक्ट नंबर 034587308883। एक बार फिर 034587308883। ये मेरा कनेक्ट नंबर है थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। ये जो गैस लाइन की पाइप लाइन आपको उधर से दिखाई थी ना जी। जो गांव को जा रही है, जी। ये आ रही है गांव में। जी। ये यहाँ से काका है, ये लाइन जा रही है और आप आए आगे आपको किचन में ले चलते हैं। ये किचन है जी। ये अभी मेरी बेगम जो है ना इसको जला रही है। अभी ना जलाइएगा, जब गएंगे ना जब जलाइएगा। तो ये चूल्हा है लगौती, ये गैस है जी। और इससे मेरी बीवी बड़ी खुश है क्योंकि इसको लकड़ियां नहीं जलानी पड़ती जी। और इससे जो है ना 24 घंटे जब जी चाहे, कोई लोड शेडिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई बिल नहीं है, तो इससे हमारे खाने बनते हैं ये घर के, और आगे भी जो है ना वो लोगों औरों को भी दी गई है। ये गैस है हमारी यहाँ पे, यहाँ तक ये सिस्टम है हमारा। ये गैस जा रही है और ये सारा है। ये आपकी भाभी है, ये खाना बनाती है। ये जो है ना सब हमारा गैस के कानों के फूल है। ये फूल, ये भी कान पे फूल, ये नस्ल है।